हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 5वां मूल अधिकार है ये। यदि हमने जो पहले मूल अधिकार पढ़ाए हैं वो आपने नहीं पढ़े हैं तो वो हमारे यहाँ पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देखो क्या है। इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं शिक्षा एवं संस्कृति से, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो ये है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इस तरह के 2 अधिकार हैं, ठीक है, जो शिक्षा एवं संस्कृति से रिलेटेड हैं। तो पहला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनमें उनके हितों को सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 29 के अनुसार। देखो कैसे। पहले तो इस अनुच्छेद के अनुसार 3 तरह के अल्पसंख्यक माने गए हैं। कैसे? एक तो भाषा, एक लिपि और तीसरा है संस्कृति। इसके आधार पर लोग अल्पसंख्यक माने गए। यहाँ सबसे खास बात यह है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं माना है, कि धर्म के आधार पर। अब देखो अनुच्छेद 29 है, उसमें यह प्रावधान है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी यानी कोई भी वर्ग है जिसकी अपनी बोली भाषा, ठीक है, बोली भाषा एक ही होती है, लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। आई मेरी बात समझ में? चलो दोबारा से समझाता हूँ। जैसे अनुच्छेद 29 है वो यह कहता है कि यदि कोई वर्ग है जिसकी अपनी अलग भाषा है, लिपि और संस्कृति है, ठीक है, तो उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का क्या है? अधिकार है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अलावा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का सरकारी संस्थान है, ठीक है, इसमें खासकर शैक्षणिक लिख रहा है लेकिन सरकारी संस्थान है, जाति, वर्ग, धर्म जो हमने पढ़े ना अनुच्छेद 14 में, ठीक है, उस तरह का किसी भी तरह से किसी के 15 में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। इनके आधार पर प्रवेश पे भेदभाव नहीं होगा कि तुम इसमें नहीं घुस सकते हो। सब में घुसने के लिए क्या किया गया है? स्वतंत्रता दी गई है। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया अनुच्छेद 29। अब देखते हैं हम क्या अनुच्छेद 30 क्या है, ठीक है। 30 है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। अब ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर था? अभी पढ़ा था हमने, भाषा, लिपि और संस्कृति। देखो भाषा और लिपि में थोड़ा सा अंतर समझ लो। ये जो लिखा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये भाषा तो है हिंदी और लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी, ठीक है। ऐसे अब जैसे मैंने ये लिखा, तुमको कोई चीज लिखी, जैसे ये है अल्पसंख्यक, जैसे पूरा है मानव के क्रय विक्रय, इसको लिख दूं मैं मानव के क्रय विक्रय। तो ये जो लिखा है मैंने, ये भाषा तो है कौन सी? हिंदी ही, लेकिन लिपि हो गई कौन सी? लैटिन, जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है, जिस लिपि में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये 28 में था, सॉरी 29 में। अब हम पढ़ेंगे 30 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। अब देखो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनकी भाषा के लिए, लिपि के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसको आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, वो अपनी अलग धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। उनके संचालन संबंधी अधिकार उनको प्राप्त हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, ठीक है। और जब राज्य वित्तीय सहायता देगा ऐसी संस्थाओं को,
तो उनमें धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का, कि ये हिंदुओं की है, मुस्लिमों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, तो एक को पैसा दिया दूसरे को नहीं दिया, नहीं। उनके साथ किसी भी तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करते समय ऐसी संस्थाओं के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आ गया, मेरी बात समझ में आई होगी। पहली चीज तो ये अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, ठीक है। और जब इनमें सरकार वित्तीय सहायता देगी इनको, इन संस्थाओं को, तो इन ऐसी संस्थाओं के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। धन्यवाद।